स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता हमें एक परिपक्व जीवन शैली सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, प्रज्ञा स्थिर नहीं होगी, विचार सुनिश्चित नहीं होंगे, तब तक जीवन में आनंद नहीं होगा। और जो कर्तव्य में हम जुड़े हैं, उस कर्तव्य को ठीक ढंग से हम कर नहीं पाएंगे। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण विविध रूप से स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनाते हैं। दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक समभाव की यहाँ बात है। शुभ और अशुभम प्राप्य, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। हमारे जीवन में कुछ शुभ प्राप्ति होती है और कभी कभी अशुभ की भी प्राप्ति होती है। शुभ से मतलब जो हमें अच्छा लगे, जो अच्छा हो, अर्थात सुख की प्राप्ति। और कभी अशुभ की प्राप्ति, अनिष्ट हो, हमें अच्छा न भी लगे लेकिन जीवन के घटनाक्रम में वह भी आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता एक समभाव सिखाती है, समत्व। जैसे पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, समत्वम योग उच्यते। कोई व्यक्ति यदि समभाव को प्राप्त करता है तो वह योगी बन जाता है। यही समाधिनिष्ठ स्थित प्रज्ञता, यहाँ पर भी वही बात आई, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ और अशुभ की जब भी प्राप्ति हो तो शुभ में भी स्नेह नहीं करना है। स्नेह का मतलब वासना, तृष्णा। जब भगवान हमें सुख दे तो सुख में भी तृष्णा नहीं होनी चाहिए। और दुख में भी, जब हम दुख के साथ भी जुड़ जाते हैं, अर्थात मुझे दुख क्यों हो गया, इस तरीके से एक बंधन हो जाता है दुख का भी। तो दुख का बंधन भी हमें पीड़ा देता है, सुख का बंधन भी हमारे लिए अनिष्टकारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्रानपि स्नेहः। सर्वत्र, यह सर्वत्र शब्द हर जगह समभाव की बात करता है, प्रत्येक समय में समभाव की बात करता है, प्रत्येक पदार्थ के लिए समभाव की बात करता है। सर्वत्र। कुछ समय के लिए हम कुछ ऐसे एक ज्ञान को प्राप्त कर ले, सुख दुख में स्थिरता प्राप्त करें, कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं। कुछ जगह पर ही हम सुख दुख में समता प्राप्त करें, ऐसा भी नहीं। कुछ पदार्थों के लिए समता प्राप्त करें, ऐसा भी नहीं। सर्वत्र, संपूर्ण जीवन में यह जो एक समभाव है उसको हमें प्राप्त करना है। इसका परिणाम कैसे होता है? देखिए, कोई व्यक्ति शुभाशुभ में, शुभ और अशुभ में समभाव प्राप्त करता है, अर्थात भगवान की इच्छा से शुभ मिले तो उससे भी संतुष्ट, भगवान की इच्छा से अशुभ भी हो तो उससे भी संतुष्ट। क्या होती है उसकी जीवन शैली? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुभम प्राप्य नाभिनंदति। कुछ अच्छा मिल गया तो कोई इतना अभिनंदन, अर्थात बहुत खुश हो जाना कि बहुत अच्छी चीज मुझे मिल गई, तो सुख का भी कोई बंधन नहीं। नाभिनंदति न द्वेष्टि। कुछ अशुभ हो जाए तो उसका द्वेष भी नहीं। तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
उसके विचार स्थिर रहते हैं, परिपक्व रहते हैं। एक बात यहाँ समझने जैसी है, भगवान श्री कृष्ण जब नाभिनंदति न द्वेष्टि ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, उसका मतलब यह नहीं कि इस प्रकार का जो स्थित प्रज्ञ होता है वो टेस्टलेस और कलरलेस, जीवन में कोई भावनाएं नहीं, कोई इमोशंस ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। उसके जीवन में आनंद होता है, लेकिन एक ज्ञान, एक सोच अद्भुत होती है, एक विचार अद्भुत होता है, एक जीवन की वास्तविकता को वह समझता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, और तभी तो संसार के कर्मों को कर सकता है। नाभिनंदति न द्वेष्टि, इसका मतलब क्या है कि जब भी जीवन में कोई घटना घटती है तो उसको स्वीकार करो, प्रेम से स्वीकार करो। भगवान की इच्छा से होता है, भगवान के कर्तृत्व का जब स्वीकार हो जाता है तो जीवन में एक संतोष की प्राप्ति होती है। ऐसी अद्भुत बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस श्लोक में अनभिस्नेह ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ। अनभिस्नेह का मतलब है तृष्णा, वासना न होना, संसार में रहकर भी संसार में वासना न होना। जब वासना होती है तो पीड़ाकर हो जाता है। वासना के लिए तो कैसे जीवन जीना है हमें, तो जैसे जल में कमल रहता है, जल में ही होता है, जल में ही पलता है, बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति, एक निर्लेप भाव, सबके साथ रहो और निर्लेप रहो। निर्लेप से मतलब यह नहीं कि किसी के साथ प्रेम मत करो, वासना युक्त जीवन नहीं चाहिए। शुद्ध प्रेम करने पर कोई चिंता नहीं है, जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ अनभिस्नेह अर्थात एक जल कमलवत स्थिति की बात है। शुभ और अशुभ के लिए जो हमने कहा सुख और दुख की प्राप्ति, तो ऐसा हम समझे शुभ हमारे लिए क्या है, तो हमारे देह के लिए, हमारी इंद्रियों के लिए, हमारे अंतःकरण अर्थात हमारे मन के लिए जो अनुकूल है उसको हम शुभ समझते हैं, और हमारी देह के लिए या हमारी इंद्रियों के लिए, हमारे मन के लिए जो प्रतिकूल है उसको हम अशुभ समझते हैं। तो ठीक है, हमारे देह इंद्रिय के लिए कुछ अनुकूल हो, कुछ प्रतिकूल हो, उसका स्वीकार यदि कर ले तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा एक अद्भुत मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब जो बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है, और खासकर आज के युग में जब भोग विलास सर्वत्र दिखाई देते हैं, ऐसे युग में बहुत सहजता से हमें जो कुछ चाहिए सब मिल सकता है। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में अर्जुन को कहा, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कूर्मः, कूर्मः का अर्थ होता है कछुआ। इस श्लोक को समझने से पहले किसी कछुए को याद कीजिए और देखिए कछुआ क्या करता है। हम कछुए को चलते हुए देखते हैं, धीरे धीरे चलता है और एक के बाद एक अपने पैर उठाकर चलता है। उसका मस्तक भी बाहर होता है, उसकी पूंछ भी बाहर होती है, लेकिन जैसे ही हम उस कछुए का स्पर्श करते हैं या तो उसे लगता है कुछ संकट आया है, तो कछुआ क्या करता है, जो भी उसके अंग है उसको सिमट लेता है और मानो पत्थर बन जाता है। आप उस कछुए पर खड़े रहेंगे तो भी उसको कुछ नहीं होगा, एक सुरक्षित जगह पर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कछुए के इस उदाहरण का यहां उपयोग किया। यदा संहरते चायम कूर्मः अंगानि, कूर्मः अर्थात कछुआ, अंगानि अर्थात अपने अंग, चार पैर, मस्तक और पुच्छ, इन 6 चीजों को अंदर सिमट लेता है। संहरते, संहरण अर्थात सिमट लेना, खींच लेना,
बाहर से अंदर की ओर चले जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई व्यक्ति इसी तरह कछुए की तरह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, अपनी जो इंद्रियां हैं और उसके इंद्रिय के अर्थ अर्थात उसके जो विषय है, तो इंद्रियों को अपने विषयों से जो खींचकर अंदर चला जाता है, अंतर्वृत्ति कर लेता है, अंतर्दृष्टि कर लेता है, विषयों में से इंद्रियों को खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य अर्थात उसी व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थिर हो जाती है। इंद्रिय और उसके विषय, यहां कुछ विचार करने की जरूरत है। क्या है इंद्रियां? भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रिय दी है, जैसे नेत्रेंद्रिय जिससे हम देखते हैं, श्रोत्रेंद्रिय श्रवणेंद्रिय जिससे हम सुनते हैं, घ्राणेंद्रिय जिससे हम गंध लेते हैं, सुगंध या दुर्गंध आती है जिससे, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय जिससे हम रसास्वाद करते हैं, रस का आस्वादन करते हैं, और स्पर्शेंद्रिय जिससे हम स्पर्श की अनुभूति करते हैं। तो यह 5 इंद्रियां हैं। जगह भी देखिए 5 में से 4 इंद्रियां तो यहीं ऊपर ही है। नेत्र यहाँ, कर्ण यहाँ, नासिका यहाँ, जिह्वा इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय संपूर्ण शरीर में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसके अर्थ भी है। अर्थ अर्थात प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, उसका सामर्थ्य। समझो आंख के लिए विषय क्या है? रूप, कलर्स देखते हैं हम, आकार को देखते हैं, छोटा बड़ा ऐसे सब हमें अनुभव होता है। लाल रंग का, पीला रंग, नीला रंग, रूप को हम देखते हैं। तो नेत्र का विषय है रूप को देखना, कर्ण का विषय है शब्द को सुनना। हम भाषा को सुनते हैं, संगीत को सुनते हैं, गड़गड़ाहट सुनते हैं बादलों की, हवा चलती है तो हवा की आवाजें सुनते हैं, कान से सुनते हैं। कर्णेंद्रिय का काम है शब्दों को सुनना। नेत्रेंद्रिय का काम है रूप रंग को देखना। घ्राणेंद्रिय का काम, इंद्रिय घ्राण, उसका विषय गंध। घ्राणेंद्रिय से हम सुगंध दुर्गंध को प्राप्त करते हैं। रसनेंद्रिय जो है जिह्वा, उसका विषय है रस। कुछ मीठा लगता है, कुछ तीखा लगता है, कुछ कटु लगता है। यह जो रस का आस्वादन होता है वो जिह्वा इंद्रिय से होता है। और स्पर्शेंद्रिय क्या काम करती है? ठंडा या गरम, नरम, कठिन स्पर्श करने से हमें पता चलता है। यह एक स्पष्टता हुई। 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय है और 5 उसके विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सबसे पहले इन इंद्रियों को समझ कर रखिए, इन विषयों को समझ कर रखिए। समझना इसलिए जरूरी है कि हम जो जीवन जीते हैं, ये जीना क्या है? जीवन जीना है क्या? इंद्रियों से विषयों का उपभोग करना। हम जब से जागृत होते हैं कर्म करते हैं। कर्म करना क्या है? कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, आस्वादन करते हैं। तो ऐसे ही जीवन चलता है। अब इन्हीं क्रियाओं में से इंद्रिय और विषय, इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करते रहती हैं। इसी क्रिया में से अब हमें एक कछुए की तरह जीवन जीना सीखना पड़ेगा। यहां भगवत गीता आती है, यदा संहरते, संहरण प्रक्रिया। संहरण से मतलब संयम। कछुआ संयम कर सकता है। गीता हमें कहती है इंद्रियों को समझिए, विषयों को समझिए और इंद्रियों को विषयों में से जब भी आप चाहे उसको पीछे खींचना सीख जाइए।
निवृत्ति जिसको कहते हैं। कहां से वापस लेना है वह भी भगवत गीता हमें समझाएगी। लौकिक विषयों में से इंद्रियों की वृत्तियों को वापस खींचना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, खाओ पियो और मजा करो, कोई संयम की बात ही नहीं करते हैं और संयम के सिद्धांत का स्वीकार नहीं करते हैं। कोई लोग, जो लोग इंद्रिय के वश है और जो लोग विषय भोग का दुष्परिणाम जानते नहीं है, उन्हें पता नहीं कि विषय भोग करने से क्या होगा, ऐसे लोग कहते हैं बस खाओ पियो और मजा करो। नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगी। हमें जो परम आनंद की प्राप्ति करनी है, परम सुख परम शांति का अनुभव करना है, तो यह एक हजारों वर्ष का अनुभव है। हमारे शास्त्र अनुभव की बात करते हैं, हजारों वर्ष का अनुभव है। बड़े बड़े राजाओं ने अनुभव सुनाया है, जिनके पास सब विषय थे, सब कुछ भोग सकते थे, सत्ता कीर्ति धन वैभव सब कुछ था। ऐसे लोगों ने भी कहा है, जैसे ययाति ने कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। जब आप विषय का उपभोग करते रहेंगे इंद्रियों से विषयों का, तो कभी तृप्ति नहीं होगी। भगवान ने हमें आंखें दी हैं, बहुत बड़ी करुणा है। देखने की शक्ति भी दी है, बहुत बड़ी करुणा है। और देखने के लिए अद्भुत विश्व भी दिया है, यह भी अद्भुत उनकी करुणा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जो जी चाहे देख ले, उससे अनिष्ट होगा, दुख आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कछुए की तरह कुछ जगह ऐसी है जहां मुझे मेरी इंद्रियों को सिमट लेना है। कुछ जगह ऐसी होती है, कछुआ अपने पूरे अंग को अंदर खींच लेता है। हम एक संसार में रहते हैं, पूरे संसार में उपभोग चलते रहते हैं। आप देखिए, खाना पीना सब कुछ जिसको जो जरूर है वो लोग करते हैं, लेकिन हमें लगे कि अब मेरी शांति के लिए यह रूप, यह स्पर्श, यह गंध, यह शब्द हानिकारक है, तो उस समय कछुए की तरह अपने इंद्रियों को सिमट लेना। खाओ, चिंता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता ने कभी ऐसा नहीं कहा आप भूखे रहो, कभी नहीं कहा, किसी शास्त्र ने नहीं कहा। हाँ, शास्त्र ऐसा कहते हैं, भगवत गीता ने कहा, युक्त आहार विहारस्य योगो भवति दुःखः। आहार कीजिए, लेकिन युक्त आहार कीजिए, योग्य, उचित, शास्त्रों के आदेश अनुसार। आहार का मतलब अब हम थोड़ा विस्तृत उसका अर्थ कर दें, केवल खाना ही नहीं, लेकिन जो जो इंद्रियों के जो जो आहार है उसको शुद्ध रखो। जैसे हम जीवा इंद्रिय से खाना खाते हैं, रस का आस्वादन करते हैं, उसी तरह हम नेत्रेंद्रिय से रूप का आस्वादन करते हैं। तो खाने में भी एक विवेक की आवश्यकता है। कुछ भी खा नहीं सकते, हमारे शास्त्रों में सुनाया है। जीवन सात्विक रखिए, सात्विक भोजन कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में अद्भुत मार्गदर्शन दिया है, भोजन कैसे करें। तो जैसे जीवांद्रिय से भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। जब हम भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हैं, भगवान श्री राम के आश्रित हैं, भगवान स्वामीनारायण के आश्रित हैं, एक पवित्र जीवन पद्धति हमारी होनी चाहिए। उसी तरह हमारे नेत्रेंद्रिय का जो आहार है, आंखों से भी हम खाते हैं। आंखों से क्या आहार होता है? हम रूप को ग्रहण करते हैं। तो दुनिया में जितना कुछ है सभी देख लेना है, विचार करना चाहिए। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, आंख को भी संयम सिखाना पड़ेगा, अन्यथा देखिए जो नहीं देखना है उसको देखेंगे तो अनिष्ट तो होगा ही, व्यक्तिगत जीवन में अशांति होगी, और धीरे धीरे यदि यह अनिष्ट बढ़ता जाएगा तो कुटुंब में अशांति होगी,
और फिर समाज में अशांति होगी, देश में होगी, तो सबके लिए अशांतिकृत है असंयम। तो भगवत गीता में कहती है कि एक संयम का पाठ सीखिए। कुछ लोग कहते हैं मन है चंगा तो कथरोट में गंगा, मन मजबूत चाहिए, बस फिर सब कुछ जो चाहे वो कीजिए। अरे जो चाहे वो कीजिए यही बताता है कि मन कमजोर है। मजबूत मन वही हो सकता है जब वह जिस तरह विषय में प्रवृत्त होता है उसी तरह विषयों से निवृत्त भी हो सकता है, तब मजबूत है। मजबूती केवल विषय का उपभोग करने में ही नहीं, विषयों का त्याग भी कर सके। हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म का एक अद्भुत सिद्धांत, त्याग का सिद्धांत, संयम का सिद्धांत। आज के युग में इसकी बहुत जरूरत है, खासकर युवा वर्ग के लिए। जब इंद्रियां बहक जाती है और यदि हम असंयमित अनियमित जीवन पद्धति से जीवन जिएंगे तो समझ लीजिए बहुत भयंकरता आएगी। और दिखता है परिणाम, हमें विश्व में दिखता है। जहां असंयम है, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, जहां जहां भी अनियमितता, असंयमितता, उसके परिणाम भयंकर हुए हैं। एक श्लोक में सुनाया है हमारे शास्त्रों में, पंच विषय की बात देखिए। पतंग मातंग कुरंग भृंग मीना हताहा पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यात यह सेवते पंचभिरेव पंच। 5 उदाहरण दिए हैं पतंग। अब देखिए, पतंग हमने देखे हैं जो उड़ते रहते हैं और उस तितली को देखकर वो जब भी रूप को देखता है, दीपक को देखता है, आकृष्ट हो जाता है। इतना आकृष्ट हो जाता है, जल जाता है पतंग। दूसरा उदाहरण मातंग। मातंग से मतलब है हाथी। हाथी स्पर्श में लुप्त हो जाता है। जब हाथिनी को देखता है तो स्पर्श में लुप्त होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कुरंग हरिण। हरिण जब शब्द को सुनता है, अच्छे शब्द सुनता है तो आकृष्ट हो जाता है, पारधी उसे पकड़ लेता है। भृंग भौरा, भ्रमर, वो गंध में लुप्त हो जाता है। और जब गंध में लुप्त होता है और कभी कमल पर बैठता है, एक कथा सुनाई जाती है भ्रमर के बारे में। एक भौरा था और उपवन में घूम रहा था, संध्या काल होने आ रहा था। उसी समय यह भौरा एक कमल के फूल पर जाकर बैठता है। तब तो कमल प्रफुल्लित था। जब भौरा वहां पर रस लेने गया, सुगंध आती थी, गंध में आकृष्ट हुआ, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही थी। और थोड़ी गंध ले लूं, और थोड़ी गंध ले लूं। धीरे 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 करते सूर्यास्त का समय होने लगा और जो कमल पंख थे, कमल के पत्र थे, वो धीरे 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 बंद होने लगे। लेकिन भौरा आकृष्ट था, संयम नहीं कर पाया और कमल बंद हो गया। भौरा अंदर चला गया। सोचता है भौरा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। क्या हुआ? भौरा सोच रहा था रात्रिर्गमिष्यति, चलो रात तो ठीक से चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और दिन हो जाएगा और मैं फिर बाहर निकलूंगा, खूब आनंद होगा। जब ऐसे सोचता है तब एक हाथी आता है, पूरे कमल के दंड को उठाकर फेंक देता है। भौरे की मृत्यु हो जाती है। देखिए, एक एक विषय में एक एक प्राणी का मृत्यु। मीन अर्थात मत्स्य, मच्छी, रस में आकृष्ट हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। विद्वान यहां लिखते हैं एक एक विषय में एक एक प्राणी की मृत्यु, एक एक विषय से। तो यह मनुष्य तो पंच विषय का उपभोग करता है, एक साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों का उपभोग करता है, तो क्या होगा हमारा। इसलिए भगवत गीता हमें समझाती है
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को अपने विषयों से सिमट लीजिए, तब बुद्धि स्थिर होगी। अद्भुत उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। और भी जो कुछ रहस्य यहाँ सुनाया गया उसको हम अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।